नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड भर्ती के विषय में, जिसके 4 सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं, जिनमें आपका हिंदी, विज्ञान, गणित और संस्कृत विषय शामिल है। इन 4 एग्जाम के पेपर को देखने के बाद हमारी टीम के द्वारा जो इनकी कट-ऑफ बताई गई है, उसको हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यानी हम लोगों का उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को भ्रमित करना नहीं है। आपको जो इस चैनल पे कट-ऑफ देखने को मिलेगी, वो एक्चुअल में जो कट-ऑफ आएगी उसके आसपास ही रहेगी। बहुत ज़्यादा फेरबदल उसमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोगों का कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि हमें कम कट-ऑफ बता के आप लोगों से पैकेज खरीदवाने हैं या कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो जब भी हम लोग बिना किसी लाभ की दृष्टि को रखते हुए किसी भी चीज को बताते हैं, तो वो वास्तविकता के करीब होती है। यानी हम जो आज आपको कट-ऑफ बताने वाले हैं, इससे पहले हमने हिंदी की आपकी कट-ऑफ बताई है, और उस कट-ऑफ को भी आप देखिएगा तो लगभग सटीक कट-ऑफ होगी। और इससे पहले हम लोगों ने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की कट-ऑफ अपने चैनल पे बताई थी, जो कि बिल्कुल वही कट-ऑफ देखने को मिली थी। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लगभग अगर उस रेंज में आते हैं तो निश्चिंत हो जाइए। अगर उससे 1-2 नंबर कम ज्यादा है तो आप भ्रमित ना होइए, आगे की तैयारी करिए। लेकिन उसमें यदि बहुत ज्यादा अंतर है, जो हम आपको कट-ऑफ बता रहे हैं, उससे आपके 5-10 नंबर का जो है कम रह जाते हैं, तो आप किसी की बातों में मत आइएगा। तैयारी आप दूसरी चीज की अपने हिसाब से करिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और कट-ऑफ की बात करते हैं कि सबसे पहले हमने जो विषय लिया है वो हमारा है गणित। यानी गणित विषय पे हम बात कर रहे हैं। पेपर अगर लेवल था, पेपर में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, इन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कम समय में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। देखते हैं। तो जो सामान्य वर्ग है गणित में, उसकी लगभग कट-ऑफ आपको 75 से 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। यानी माइनस मार्किंग है 1/3। उसके बावजूद आपकी कट-ऑफ 75 से 80 के बीच में रहने की पूरी उम्मीद है। इससे कम या ज्यादा होने की संभावना ना के बराबर है, इनके बीच में। यानी लगभग अनुमान तो 77 क्वेश्चन का है जनरल के लिए, लेकिन चूंकि 2 प्लस या 2 माइनस करके हम लोग चलते हैं कि 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, इसलिए हमने इस कट-ऑफ को 75 से 80 के बीच में रखा है। इनके 77 जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, वो लोग कंफर्म जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ये गैप इसलिए रखा जाता है क्योंकि एग्जैक्ट में 1-2 नंबर का उतार चढ़ाव हो सकता है। आगे बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी लगभग वही रहेगी, लेकिन यदि किसी कंडीशन में ये कट-ऑफ यहाँ पे हाईएस्ट चली जाती है 80 नंबर, तब भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट-ऑफ 78 को क्रॉस नहीं करेगी। यानी 75 होने पर तो हो सकता है कि ये तीनों की तीनों कट-ऑफ, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों समान हो जाए 75-76 तक। लेकिन यदि किसी कंडीशन में जनरल की 80 पहुंच गई तो ये दोनों 80 नहीं पहुंचेगी, ये दोनों फिर 78 तक ही रहेंगे। इससे ज्यादा इनकी जाने की संभावना नहीं है। एससी वर्ग की ये अधिकतम कट-ऑफ है 68 से 70। संभावना ये है कि 68 से भी 1-2 नंबर कम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने ज्यादा गैप, आप देखेंगे ज्यादा गैप दिया नहीं है, क्योंकि लगभग अंदाजा है कि 68 क्वेश्चन के आसपास एससी का सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें 1-2 कम भी हो जाए, जिनके 65 नंबर भी हैं, वो लोग भी अपना तैयारी में रहें, क्योंकि 65 नंबर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एससी और एसटी में आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा, लगभग 4 से 5 अंक का। यानी यहाँ पर ये 62 और हो सकता है किसी कंडीशन में ये 60 भी रह जाए। तो यानी एसटी की जो कट-ऑफ है, जिनके भी 60 क्वेश्चन सही है, वो आराम से आगे की अपनी तैयारी करें, उनके पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो ये बात हमारी हो गई मैथ की।
गणित की कट ऑफ की। आगे हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? संस्कृत। संस्कृत की यदि हम बात करें तो पेपर के लेवल को देखते हुए इसकी कट ऑफ कितनी आने वाली है? लगभग 96 क्वेश्चन, यानी प्लस माइनस केवल हमने एक ही रखा है, यानी 96 क्वेश्चन के आसपास इसकी कट ऑफ जाने वाली है। यहां पर हम आपको एक बात और बता दें कि जब तक कट ऑफ आ नहीं जाती है आपकी, तब तक किसी भी प्रकार की कोई कमेंट मतलब नहीं करनी है आप लोगों को कि इतनी कैसे जाएगी, इतनी कम कैसे जाएगी, ज्यादा कैसे जाएगी, क्योंकि जब तक कट ऑफ नहीं आती है तब तक आप लोग अपने अनुमान पे रह सकते हैं। और यहाँ कई लोगों का सर्वे करके टीम के द्वारा वर्क किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ उसके आसपास की रहेगी। और आप लोग जब रिजल्ट आ जाए और आपके इतने नंबर पर आपका ना हो, तब आप कमेंट करिएगा और बाकायदा फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो आगे देखो, ओबीसी की बात करें तो एक दो क्वेश्चन का अंतर रहेगा, लगभग 95 प्लस माइनस एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बात करें एससी की, तो एससी की भी लगभग 87, इसमें एक दो कम हो सकता है, एक दो ज्यादा हो सकता है। पर एक यहाँ पर हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि एससी और एसटी जिनके भी, क्योंकि ये कट ऑफ तो लगभग 87 ये ज्यादा ही है, 85 भी दरअसल ज्यादा ही है, यानी एससी वालों का 82 पे भी हो सकता है और एसटी वालों का 80 पर भी हो सकता है। इसके पूरे चांस 99% चांस है कि संस्कृत में एससी और एसटी की मेरिट उम्मीद से कम रहेगी, यानी 85 तो हम मान सकते हैं कि ये अधिकतम है। और यहाँ पर एसटी की बात करें तो 82 भी अधिकतम है। आप ये रिजल्ट आने के बाद चेक करेंगे कि एससी की मेरिट 85 अधिकतम और एसटी की मेरिट 82 अधिकतम रहेगी। 99% चांस है कि 80 और 82 ही इनकी कट ऑफ रहने वाली है। अगले विषय पे हम बात करते हैं। अगला विषय हमारा है साइंस, विज्ञान। और विज्ञान की बात करें तो इसकी मेरिट जो भी सब्जेक्ट हुए हैं उनमें लगभग सबसे कम जाने का चांस है। सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से 72 क्वेश्चन के आसपास, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का उससे 2 क्वेश्चन कम, यानी 68 से 70, एससी का 62 से 64 और एसटी का 58 से 60। ठीक है, कई कंडीशन में ये 58 से कम भी जा सकता है, यानी 55 भी जा सकता है और 60 भी। तो आप लोग ध्यान दें कि जिनके 60 से 64 के बीच में है एससी के विज्ञान में, वो अपनी तैयारी जारी रखें, और जिनके एसटी में 55 से 60 के बीच में है उनको अपनी तैयारी रखनी है। और जितने भी हमने कट ऑफ बताए हैं उसमें जो हाईएस्ट मार्क है अगर उससे प्लस है तो उसको तो तैयारी करनी ही है। कई बार क्या होता है कि हमने ये कट ऑफ बता दी, इसके बाद कई लोग कमेंट करेंगे कि हमारे 75 हैं, अभी ईडब्ल्यूएस में है, हमारा चयन होगा कि नहीं होगा। तो ये सब कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ हमने बता दी उससे प्लस वाले लगभग ये मान के चलो कि 99 नहीं 99.9% श्योर है कि उनका जो सिलेक्शन होना ही है मेंस के लिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कभी भी कोई भी एग्जाम होगा तो उससे रिलेटेड कट ऑफ और आंसर की आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश होगी। धन्यवाद।